हेलो स्टूडेंट्स। अब एक क्वेश्चन और हम देखना चाह रहे हैं इसी भी रीति के उपयोग का, एक पद्धति के मात्रकों को दूसरी पद्धति के मात्रकों में बदलने का। क्वेश्चन है 1 जूल को अर्ग में बदलिए। तो जैसे ही आप क्वेश्चन पढ़ेंगे आप देख रहे हैं 1 जूल है, अर्ग में बदलना है। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये किस भौतिक राशि की बात कर रहा है। तो देखिए जूल, आप जानते हैं जूल किसका मात्रक होता है? कार्य का मात्रक होता है। तो यानी ये किसकी बात कर रहे हैं? कार्य की बात कर रहे हैं। तो जिस राशि की बात कर रहा है उसका विमेय सूत्र हमें पता होना चाहिए। कार्य का विमेय सूत्र होता है ml2t-2। क्योंकि विमेय सूत्र पता होगा तो हम घात की बात कर सकते हैं, a b c की बात कर सकते हैं। इसके साथ साथ अब ये कह रहे हैं 1 जूल को अर्ग में बदलिए। आपको पता होना चाहिए कि जो जूल होता है वो MKS पद्धति में होता है मात्रक, और जो अर्ग होता है वो किस में होता है? CGS में। तो हमें ये भी पता लग रहा है कि हम लोगों को MKS पद्धति से CGS पद्धति में जाना है। क्वेश्चन करते हैं, फिर से फॉर्मूला लिखते हैं। सबसे पहले N2 बराबर N1 M1 बाई M2 की पावर A, L1 बाई L2 की पावर B, T1 बाई T2 की पावर C। मान रखते हैं N1 पहली पद्धति में आंकिक मान 1 जूल। तो आप देख रहे हो आंकिक मान कितना? 1। M1 पहली पद्धति, ऐसे कर लेते हैं पहले L और इसके लिए T। M1 पहली पद्धति कौन सी है? MKS। MKS में द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम। L लंबाई, पहली पद्धति में लंबाई का मात्रक मीटर। समय MKS हो या CGS हो, दोनों में सेकंड होता है। दूसरी पद्धति में आ जाइए, देखिए CGS में जाना है, द्रव्यमान ग्राम में हो गया, लंबाई सेंटीमीटर में होगी, और समय किस में हो गया? सेकंड में हो गया। अब घात की बात कर लेते हैं। घात का के बारे में कहां से पता लगेगा? जो हमारा विमेय सूत्र है उससे पता लगेगा। m की घात कितनी दिखाई दे रही है? 1। तो यहाँ पे 1। L की कितनी घात है? 2। C की घात कितनी है? 2 -2 है। देखिए फिर से सेकंड से सेकंड कैंसिल आउट हो गया। इसको जैसे कि हमने बताया था आपको, क्या कर लेते हैं? चेंज कर लेते हैं। या तो किलोग्राम को ग्राम में चेंज कीजिए या ग्राम को किलोग्राम में। देखिए 10 की पावर 3 ग्राम, 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। नीचे ग्राम आ गया, घात 1 है, शो करे ना करे। मीटर 10 की घात 2 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय सेंटीमीटर, घात 2 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर गया, ग्राम से ग्राम गया। देखिए 1, यहाँ से आया 10 की पावर 3, 10 की पावर 2 की होल पावर 2 यानी 10 की पावर 4। तो कितना हो गया? 1 इंटू 10 की पावर 7, या सीधा सीधा 10 की पावर 7। तो आप कह सकते हैं आंकिक मान है तो कितना हो गया? 10 की पावर 7। तो 1 जूल को अर्ग में बदलना है, यानी 1 जूल कितने अर्ग के बराबर होगा? तो आप कह सकते हैं इस प्रकार से 1 जूल, फिर दोबारा से बता रहा हूं, 1 जूल यानी आंकिक मान मात्रक। तो दूसरी पद्धति में आंकिक मान अभी आपने निकाला 10 की पावर 7, और मात्रक कितना हो गया? अर्ग। तो याद रखेंगे 1 जूल किसके बराबर होता है? 10 की पावर 7 अर्ग के बराबर होता है। अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो इस क्वेश्चन में हमें सीधे सीधे पता लग रहा है कि हमें किस पद्धति से किस पद्धति में जाना है। हो सकता है जो आप न्यूमेरिकल करें, जो आपको क्वेश्चन हो उसमें पद्धति ना हो। इस तरह का एक क्वेश्चन और देख लेते हैं जिसमें पद्धति के बारे में नहीं पता होता। जैसे हम यहाँ पे एक क्वेश्चन है हमारा कि वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर पर सेकंड है। इसी सेंटेंस से हमें पता लग रहा है ध्वनि की चाल। तो ये किसकी बात कर रहा है? चाल की बात कर रहा है। तो सबसे पहले तो आपको जो जिस राशि की बात कर रहा है चाल की, उसका सूत्र पता होना चाहिए। विमेय सूत्र आपको पता है LT-1 होता है। 332 मीटर पर सेकंड है, तो यहां से आप देख रहे हैं 332 मीटर पर सेकंड यानी 332 आंकिक मान हो गया, मीटर पर सेकंड मात्रक हो गया। तो आप N1 के मान भी बता सकते हैं। N1 कितना है? 332, और ये क्या है? मीटर पर सेकंड। यानी पहले पद्धति में लंबाई को हमने किस में नापा है? मीटर में, और समय को किस में नापा है? सेकंड में। क्या कह रहा है आगे? यदि लंबाई का मात्रक किलोमीटर हो, यानी मात्रक लंबाई से कहां पे चला गया है? यानी मीटर से किस में चला गया है? किलोमीटर में। और समय का मात्रक घंटा। ठीक है, यानी सीधी सी बात है कि ये कह रहा है कि अब लंबाई को मीटर की बजाय किलोमीटर में नापिए और समय को सेकंड के बजाय घंटे में नापिए। तो सीधी सी बात है मात्रक बदल गया,
मात्रक बदल जाएगा तो आंकिक मान भी बदलेगा। तो ये कह रहा है कि इस पद्धति मतलब कि जब हम लंबाई को किलोमीटर में और समय को घंटे में नाप रहे हैं तब चाल का मान कितना हो जाएगा। फॉर्मूले की बात करते हैं। देखिए फॉर्मूला होता है N2 बराबर N1 M1 L1 T1 इस तरह से। अब इसमें 3 राशियां हैं, यानी हम कह सकते थे कि यहाँ पे जो कार्य है वो 3 भौतिक राशियों पे निर्भर कर रहा था, द्रव्यमान पे, लंबाई पे और समय में। और अगर हम यहाँ पे बात करें तो हमें विमीय सूत्र से पता लग रहा है केवल हमें 2 ही चाहिए, LOT। तो जितनी राशियों की अगर हमें बात होती है, अगर 3 की बात है तो 3, 2 की बात है तो 2, तो हम अपने सूत्र को उसी तरीके से चेंज कर लेते हैं। तो देखिए सूत्र थोड़ा सा चेंज हो जाएगा कि N2 बराबर N1। अब यहाँ पे LOT है तो हम LOT को ले लेंगे, यानी L1 बाई L2 की पावर। अब देखिए घात है, ABC हमने लिया था, द्रव्यमान पे निर्भर नहीं कर रहा है तो द्रव्यमान हमने छोड़ दिया, तो यानी यहाँ पे B ले लिया और हमने T1 बाई T2 की पावर, यहाँ पे कितना हो गया C। तो आंकिक मान भर दीजिए, उससे आगे तो बिल्कुल सेम है। N1 332 हो गया। L1 पहली पद्धति में देख रहे होंगे आप कितना है, मीटर है, और दूसरी पद्धति में क्या है, किलोमीटर है। समय पहली पद्धति में सेकंड है और दूसरी पद्धति में घंटा है, यानी आवर है। बी और सी की बात करें, देखिए यहां से पता लग रहा है बी एल की घात है, यानी एल की घात 1 है और इसकी घात -1 है। 332 मीटर किलोमीटर, ठीक है। इसमें मीटर जो था हमारा, हमने इसको ऐसे ही छोड़ दिया, जो किलोमीटर था उसको चेंज कर लिया, 10 की घात 3 मीटर, ठीक है। अब ये सेकंड है और आवर है। देखिए सेकंड को तो ऐसे छोड़ दिया, आवर यानी घंटा। अब 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं, आपको पता होगा। 1 घंटे में की हम बात करें 60 मिनट, और 1 मिनट में 60 सेकंड, यानी कितना हो जाएगा। आवर को चेंज कर रहे हैं, या इधर लिख रहा हूं मैं कि 1 आवर कितना हो जाएगा 60 मिनट, और 1 मिनट में 60 सेकंड। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 3600 सेकंड। घात यहाँ पे 1, यहाँ पे -1, ठीक है स्टूडेंट्स। सेकंड से सेकंड कैंसिल हुआ, मीटर से मीटर कैंसिल हुआ, ये हो गया 332। 10 की घात -3 है, प्लस के ऊपर जाएगी, 10 की घात -3 हो जाएगा। और ये है 1/3600 की पावर -1 है, तो -1 होते ये कितना बन जाएगा 3600 हो जाएगा। और जब हम इसको सोल्व करेंगे स्टूडेंट्स तो ये आ जाएगा 1195.2, यानी हमारा आंकिक मान कितना हो गया 1195.2। और हमसे वो आंकिक मान नहीं पूछ रहा है, वो कह रहा है चाल का मान क्या होगा। चाल भौतिक राशि है, और जब हम किसी भौतिक राशि के मान की बात करते हैं तो हमें आंकिक मान के साथ साथ मात्रक भी बताना होता है। तो हम कह सकते हैं इस प्रकार, अगर हम चाल की बात कर रहे हैं तो चाल कितनी हो जाएगी 1195.2, और अगर हम मात्रक की बात करें तो किलोमीटर प्रति घंटा। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से एक पद्धति के मात्रकों को दूसरी पद्धति के मात्रकों में बदला जाता है। अगर मैं आपसे ये भी कहूं, सच्चाई ये है कि मात्रक क्वेश्चंस अपने आप चेंज कर लेता है। चाहे यहाँ पे हम बात करें जूल को आर्ग में बदलिए, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं उसने मात्रक अपने आप ही चेंज कर लिया, तो मात्रक वो अपने आप चेंज कर लेता है। हमें क्या निकालना होता है, जब मात्रक चेंज हो गया तो आंकिक मान भी बदल गया, तो उस बदले हुए आंकिक मान को हम इस उपयोग से या इस रीति, विमीय रीति की सहायता से इस प्रकार से ज्ञात करते हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। अब इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आपकी बुक में हैं उन क्वेश्चंस को करने का प्रयास करें।